हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि धुंध का वो खतरनाक चेहरा जिससे आप शायद वाकिफ ना हो। सड़कों पर नजर आ रही धुंध आपके घर में, आपकी एसी कार में भी उतनी ही जानलेवा है जितना सड़क पर चल रहे लोगों के लिए। संवाददाता अंजलि सिंह की ये रिपोर्ट देखिए। ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, पल पल बदलते ये नंबर आपकी और हमारी सांसों में घुल रहे जहर का हिसाब कर रहे हैं। ये वो मशीन है जो हर पल बता रही है कि हवा कितनी खतरनाक है। एबीपी न्यूज की टीम ने डॉक्टरों की संस्था आईएमए के महासचिव के अग्रवाल के साथ इस पोल्यूशन मीटर के जरिए घर के अंदर, सड़क पर और कार में जायजा लिया कि इस धुंध में जो सांस हम ले रहे हैं उसमें कितना जहर घुला है। आम आदमी पोल्यूशन की बात करता है तो वो PM 2.5 और PM 10 की बात करता है। 10 मतलब अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, फेफड़ों में डैमेज। 2.5 मतलब ब्लड में एब्जॉर्ब होके वो ब्लड को, ब्रेन को डैमेज करेगा। दिल्ली के ITO पर ये आईएमए का दफ्तर है जहां डॉक्टर के अग्रवाल बता रहे हैं PM 10 और PM 2.5 का हाल। इस वक्त में जहां पे एयर प्यूरिफायर चल रहा है उसके बावजूद भी इंडोर कमरे के अंदर का जो पोल्यूशन है वो 540 है PM 10, PM 2.5 है 415। मतलब इट इज़ लाइक एन इमरजेंसी सिचुएशन। घर से बाहर निकलते हो, एक्सरसाइज करते हो तो आपको एलर्जी, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, पैरालिसिस सब होने का खतरा है। ये वो जगह है जहां एयर प्यूरिफायर लगा है, तब भी आंकड़े के मुताबिक हवा खतरनाक स्तर तक जहरीली हो चुकी है। PM 10 सामान्य 100 होता है जबकि PM 2.5 60। अब हम डॉक्टर अग्रवाल के साथ कैबिन से बाहर निकले जहां एयर प्यूरिफायर का असर नहीं है। यहाँ प्रदूषण का स्तर 900 को पार कर गया, यानी फेफड़ों के लिए बेहद घातक। बिल्डिंग के अंदर है, बिल्डिंग के बाहर नहीं है। PM 10 इज 932। अब देखेंगे वहाँ पे 500 के करीब था, ये 932 है और PM 2.5 इज 664। सो आप देख सकते हैं कि एयर प्यूरीफायर भी इसको कुछ नहीं कर पाया। उसने 200 कम किया लेकिन अभी भी डेंजरस लेवल के अंदर में है, क्योंकि इसका मतलब है उस कमरे में कम से कम 3 एयर प्यूरीफायर लगेंगे। इतना लेवल पोल्यूशन का ज़्यादा है। अब तक बंद कमरे और कमरे के बाहर का हाल आप देख चुके हैं। अब हम देखेंगे खुली सड़क पर प्रदूषण कितना खतरनाक हो चुका है। एक बंद कमरे से अब हम बाहर आ चुके हैं। इस समय दिल्ली के ITO पर हम मौजूद हैं। डॉक्टर अग्रवाल के केबिन के अंदर जब पोल्यूशन मीटर से हमने पोल्यूशन लेवल चेक किया तो रेड मार्क से ऊपर था, और अब हम जब बाहर की तरफ आ गए हैं, इस खुली सड़क पर आ गए हैं, तो पोल्यूशन का लेवल कहां तक पहुंच चुका है और लोगों के लिए कितना घातक है, पोल्यूशन मीटर क्या बताता है, ये हम ऑलमोस्ट PM 10 1000 के करीब पहुंच चुका है और PM 2.5 700 के आसपास है। ये फ्लक्चुएट कर रहा है 900, 950 और 1000 के बीच में। और वो तो इस वक्त में मैं इससे ज़्यादा आपको बाइट नहीं दे सकता। कमरे में बैठ के बात करेंगे क्योंकि ये यहाँ पर आपको बाइट लेना और मेरे को बाइट देना भी हम दोनों की सेहत के लिए खराब है। इतना लेवल है। कमरे से सड़क तक का हाल आप देख चुके हैं। हवा बद से बदतर हो चुकी है। एक धारणा है कि बंद एसी कार में प्रदूषण का असर कम पड़ता है। अब देखते हैं कि एसी कार में प्रदूषण का स्तर कितना खतरनाक है। PM 10 700 है, PM 2.5 500 है। ये तब है जब मैंने शीशे को खोल रखा है। अगर मैं शीशे को बंद कर देता हूँ और AC ऑन है, और AC के अंदर में भी 2 मोड्स होते हैं। हमें रिसाइकिल वाला मोड रखा है, बाहर की हवा अंदर ना आए। तो अगर आप देखेंगे तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। तो इसका मतलब है कि इस वक्त में अगर आप कार में बैठे हो या कार के बाहर हो, द पोल्यूशन लेवल जो है वो 700 क्रॉस कर रहा है। अगर आप AC भी चलाते हो तो उसमें कम से कम आधा 1 घंटा लगेगा आपको पोल्यूशन लेवल थोड़ा कम होने के। पोल्यूशन मीटर पर दिख रहे नंबर बता रहे हैं कि हम कहीं भी महफूज नहीं हैं। बढ़ते प्रदूषण से लोग बेहद परेशान हैं। लोग प्रदूषण से छुटकारा पाना चाहते हैं। विशेषज्ञ बता रहे हैं प्रदूषण से मुक्ति पाने के उपाय। स्कूल बंद हुए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कंस्ट्रक्शन साइट्स बंद नहीं हुई। सारी कंस्ट्रक्शन साइट बंद कर देनी चाहिए। क्रेमेशन ग्राउंड में लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहिए कि जो लोग इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम यूज़ करना चाहते हैं वो करें। सड़क के ऊपर में जहाँ जहाँ पर भी धूल है पानी गिराएं ताकि धूल ना उड़े। हर आदमी अपने घर में अगरबत्ती ना जलाए, धूप ना जलाए, कागज़ को ना बंद करे, लीव्स को ना बंद करे। सड़क पे जा रहे हो तो जैसे ही आपका चौराया आता है अपनी कार को बंद कर दें। पैदल जाएं, कार पुलिंग करें, घर से बाहर ना निकलें। वैसे और ऑड इवन का ये राइट टाइम था चालू करने का, बिकॉज दिस वाज द नीड। ये सारे जो सोल्यूशंस हैं ये बहुत सस्टेनेबल नहीं है। ये आप मैकेनिकल स्वीपिंग एक बार कर देंगे, 2 बार कर देंगे, ये डेली बेसिस पे पॉसिबल ही नहीं है। मैकेनिकल स्वीपिंग का मतलब है वैक्यूम क्लीनिंग। मैं आपको बताता हूँ वैक्यूम क्लीनिंग कहाँ काम करती है। हमारे घरों के अंदर जब हम करते हैं तब वो प्लेन फर्श वाली जगह पे हम कर सकते हैं।
अगर हमने हमारी सड़कें देखें तो हमारी सड़कें प्लेन तो कहीं किसी एंगल से है नहीं। दुनिया में हर जगह नाइट टाइम स्वीपिंग होता है। सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर था 2008 में, जिसमें कहा गया था कि दैट द गवर्नमेंट मस्ट लुक इनटू नाइट टाइम स्वीपिंग। नाइट टाइम स्वीपिंग एक लायबल ऑप्शन है और वो करना चाहिए आपको। अगर आप देख रहे हैं कि कोई आपके घर के पास छोटी सी आग जला रहा है कचरा कूड़ा गैदर करके, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इसे रोकें। जब ऐसे स्मॉग एपिसोड्स होते हैं तभी इमीडिएटली एंड विदाउट एक्सेप्शन आप कार रिस्ट्रेंट मेजर्स लाइए।